Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about past indefinite और past simple tense. इस लेसन में हम past indefinite या past simple tense के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि past indefinite यानी past simple tense क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। Past indefinite. This tense is used to talk about an action that happened in the past. It may be happened a little time ago or in the long time back in the past. Usually, expression of time is present in the sentence. इस टेंस का इस्तेमाल किसी भी काम, अमल या कोई भी एक्शन जो माजी में हुआ हो उसके तौर पर किया जाता है। ये अमल माजी में बहुत पहले भी हो सकता है या अब से कुछ देर पहले ये कोई भी काम जो हो चुका है उसके तौर पर भी इसको हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। अमूमन इस टेंस के जुमलों में पास्ट टाइम एक्सप्रेशन यानी माजी की किसी भी वक्त का जिक्र जो है वो किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद पास्ट टाइम एक्सप्रेशन जो है अमूमन फ़िक्रों में इस्तेमाल होती है, यानी किसी भी माजी में किसी वक्त का कोई जिक्र आता है और इसके बाद फुल स्टॉप। अब हम सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है They watched movie 2 hours ago। तो आपने देखा कि हमने इसमें पास्ट टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है। तो अब देखते हैं कि they थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसमें वॉच की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वॉच की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, वॉच्ड। they watched मूवी, उन्होंने मूवी देखी 2 hours ago, 2 घंटे पहले। तो अब आपने देखा कि 2 hours ago जो है ये 2 घंटे पहले पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है। तो उन्होंने मूवी देखी 2 hours ago। तो सेंटेंस नंबर 1 है they watched movie 2 hours ago। उन्होंने 2 घंटे पहले एक मूवी देखी। सेंटेंस नंबर 2 शी वॉश डिशेज इन द मॉर्निंग। शी सब्जेक्ट है और वॉश की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इस्तेमाल किए, शी वॉश डिशेज। उन्होंने बर्तन धोए, उसने बर्तन धोए। इन द मॉर्निंग, सुबह उसने बर्तन धोए। तो अब मॉर्निंग जो है इस वक्त फॉर एग्जांपल कि अगर नून है या इवनिंग है तो मतलब मॉर्निंग पास्ट टाइम है, तो ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है। शी वॉश डिश इन द मॉर्निंग, उसने सुबह डिशेस यानी बर्तन धोए। सेंटेंस नंबर 3 दे लर्न द लेसन। दे सब्जेक्ट, लर्न की पास्ट फॉर्म लर्न, द लेसन उन्होंने सबक पढ़ा, फुल स्टॉप। अब इसमें पास्ट टाइम एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन ये माजी का फिक्र है। सेंटेंस 4 ही रोट अ लेटर येस्टरडे। ही रोट अ लेटर येस्टरडे, ही सब्जेक्ट, राइट की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा येस्टरडे, कल यानी गुजरे हुए कल उसने ख़त लिखा। येस्टरडे जो ये पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है। सेंटेंस नंबर 5 यू बॉट अ कार लास्ट ईयर। तुमने पिछले साल एक कार ख़रीदी। बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट, यू जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद पास्ट टाइम एक्सप्रेशन यानी लास्ट ईयर जो है पिछले साल जो है ये माजी में वक्त का जिक्र है, तो पास्ट टाइम एक्सप्रेशन है, तुमने पिछले साल एक कार ख़रीदी। सेंटेंस नंबर 6 वी टुक लंच इन द रेस्टोरेंट। हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। वी सब्जेक्ट, टेक की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है टुक। वी टुक लंच इन द रेस्टोरेंट, हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। अब हम पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद पास्ट टाइम एक्सप्रेशन जो है ये अमूमन फ़िक्रों में होती है, इसके बाद फुल स्टॉप। तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 दे डिड नॉट वॉच मूवी 2 hours ago। उन्होंने 2 घंटे पहले मूवी नहीं देखी।
तो डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो डिडंट होती है, यानी डेंट भी इसके पढ़ते हैं। तो हम लेवल सेकंड में जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। दे डेंट वॉच मूवी 2 आवर्स एगो, यानी दे डिड नॉट वॉच मूवी 2 आवर्स एगो, उन्होंने 2 घंटे में पहले मूवी नहीं देखी। सेंटेंस नंबर 2, शी डिड नॉट वॉश डिशेस इन द मॉर्निंग, उसने सुबह बर्तन नहीं धोए। सेंटेंस नंबर 3, दे डिड नॉट लर्न द लेसन, उन्होंने सबक नहीं पढ़ा। सेंटेंस नंबर 4, ही डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, उन्होंने परसों खत नहीं लिखा। सेंटेंस नंबर 5, यू डिड नॉट बाय अ कार लास्ट ईयर, तुमने पिछले साल कार नहीं खरीदी। सेंटेंस नंबर 6, वी डिड नॉट टेक लंच इन द रेस्टोरेंट, हमने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। तो डिड नॉट के बाद आपने देखा कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल में किस तरह से होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेंटेंस के शुरू में डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और फिर पास्ट टाइम एक्सप्रेशन जो है अमूमन फ़िक्रों में आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो अमूमन लोग भूल जाते हैं वो आखिर में इसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल। अगर आप सवालिया फ़िक्रों में के आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ़िक्रा इनकम्प्लीट या गलत तस्वर किया जाएगा। तो सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन का आखिर में प्लेस करना नहायत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, डिड दे वॉच मूवी 2 आवर्स एगो, क्या उन्होंने 2 घंटे पहले मूवी देखी। डिड दे वॉच और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब इस्तेमाल करनी है और आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल किया। डिड दे वॉच मूवी 2 आवर्स एगो, क्या उन्होंने 2 घंटे पहले मूवी देखी। सेंटेंस नंबर 2, डिड शी वॉश डिशेस इन द मॉर्निंग, क्या उसने सुबह बर्तन धोए। सेंटेंस नंबर 3, डिड दे लर्न द लेसन, क्या उन्होंने सबक पढ़ा। सेंटेंस नंबर 4, डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे, क्या उसने परसों ख़त लिखा। सेंटेंस नंबर 5, डिड यू बाय अ कार लास्ट ईयर, क्या तुमने पिछले साल कार ख़रीदी। सेंटेंस नंबर 6, डिड वी टेक लंच इन द रेस्टोरेंट, क्या हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।